अस्सलाम, कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, जहाँ पे अपने खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज का जो रीसेंट जो हैपनिंग चल रही है वो बहुत ज़्यादा मेन हैपनिंग चल रही है, और आज की जो डेवलपमेंट है उस हवाले से मैं बात करूँगी, जिसमें बताया जा रहा है कि अब्बास अरागची अचानक पाकिस्तान क्यों पहुँचे हैं। क्या पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की नई सिफारतकारी का मरकज़ बन गया है? इस हवाले से बात करेंगे। आज पाकिस्तान की सियासत और खारजा पॉलिसी में एक ऐसी पेशरफ हुई है जिसने ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि वाशिंगटन, तेहरान, तेल अवीव और दोहा सब तक की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान पर मरकूज कर दी हैं। ठीक है। और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची एक आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की हैं। सवाल ये है कि आखिर अब्बास अरागची इस नाजुक वक्त में पाकिस्तान क्यों आए हैं? ठीक है। इस मुलाकात में क्या बात हुई है? क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस बन चुका है? और आने वाले दिनों में क्या बड़ा ऐलान सामने आ सकता है? इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि अब्बास अरागची ईरान के आम वज़ीर ख़ारिजा नहीं है, वो ईरान के सबसे तजुर्बाकार सिफारतकारों में शामिल होते हैं और ईरान की जोहरी मुज़ाकरात की मरकज़ी किरदार भी वो रहे हैं। आजकल अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, इनमें भी अब्बास अरागची इंतहाई अहम जो है हैसियत वो रखते हैं। अब सवाल ये है कि उनका पाकिस्तान आना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों रहा? पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अरागची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा, जहां उनका इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और आला हुकाम ने किया। इस दौरे का मकसद खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, अमन इस्तेहकाम और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करना है, ये कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। हकीकत यह है कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में सालिसी की, जबकि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बातचीत में भी पाकिस्तान को एक अहम किरदार हासिल रहा है। ठीक है, दी रॉयटर्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है, और इसीलिए बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अब्बास अरागची पाकिस्तान को सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसे सिफारती पुल के तौर पर देख रहा है जो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एतमाद साजी में मदद दे सकता है। डेली स्टार के मुताबिक कहा जा रहा है। अब ये देखते हैं कि इस दौरे के अहम पॉइंट्स या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात। ठीक है, हालिया जो इतलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान एक 60 रोज़ा मैप पर पेशरफ्त हुई है, इस मैप के हवाले से ना मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, वो भी आप देखेगा मेरी वीडियोस में जाके, वहाँ पे आपको 60 डेज की जो गैप आया उस हवाले से सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, एनीवेज ये और इस मुआहदे के तहत ईरान के तेल पर बाज़ पाबंदियों में नरमी, जोहरी निगरानी के मामलात और खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर हैं। दी गार्डियन के मुताबिक कहा जा रहा है पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान को भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या रहा है? पाकिस्तान ईरान तिजारती ताल्लुकात, ट्रेड के हवाले से बात आ रही है। ईरान और पाकिस्तान पहले ही दो तरफा तिजारत को तकरीबन 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ तय कर चुके हैं। तवानाई, सरहदी तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया के शोबों में भी ताउन बढ़ाने पर भी बात हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर पाबंदियों में मजीद नरमी करता है तो पाकिस्तान ईरान से सस्ती तवानाई और तेल के नए मौके भी हासिल कर सकता है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है वो है पाकिस्तान की आलमी अहमियत। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी मीडिया पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सिफारतकारी में अहम खिलाड़ी के तौर पर देख रहा है, ये करार दे रहा है। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसमानी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है, और ये भी बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की आलमी साख में इजाफा हुआ है। यानी सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सिर्फ एक इलाकाई मुल्क है या अब पाकिस्तान वाकई मशरिक़ वस्ता के बड़े तनाज़ात में सालिसी करने वाला एक अहम सिफारती मरकज़ बनता जा रहा है?
اب آگے کیا ہوگا؟ آنے والے چند دن جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ایران اور امریکہ دونوں اپنے اپنے موقف کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ پاکستان و قطر اس عمل میں سہولت کار کے طور پر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایران پر بعض معاشی پابندیاں نرم ہو سکتی ہیں، خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، پاکستان اور ایران کے تجارتی تعلقات میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی سفارتی حیثیت مزید مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو خطے میں ایک نئی کشیدگی بھی جنم لے سکتی ہے، جس کا اثر تیل کی قیمتیں، تجارت، جنوبی ایشیا کی سیاست پر پڑ سکتا ہے۔ تو اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ عباس عراقچی کا یہ جو دورہ ہے یہ محض ایک سفارتی ملاقات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے عالمی کردار کا ایک امتحان بھی سمجھا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ثالث کا کردار جو ہے وہ ثابت ہوگا؟ کیا ایران پاکستان کے ذریعے دنیا کو اپنا نیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اور کیا شہباز شریف کی حکومت سفارتی کامیابی کو معاشی فائدے میں تبدیل کر پائے گی؟ اگر آپ پاکستان کی سیاست، عالمی سفارتکاری، مشرق وسطیٰ کی بڑی خبروں پر آپ کوئی چیزیں اگر آپ کے کوئی مائنڈ میں ہیں تو ڈو لیٹ می نو، آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں ان سب چیزوں کو بھی ایڈ کروں۔ یہ وہ ہیں جی ابھی کے تک کی ہیپننگ جو آج ہوئی ہیں، آج جو آئیں ابھی تک پولیٹیکل ہیپننگ پاکستان میں چل رہی ہیں، وہ میں نے بتا دی ہے۔ آگے اس حوالے سے کیا رہا ہے ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ اپنا خیال رکھے گا، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔